जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किंग युआन जो कि शोइंग का ही डिसाइपल था, वो आने के बाद किंग शोलियान और होशेन को ब्रेक थ्रू करने में मदद कर चुका था, जिसकी वजह से उनके पावर्स इंक्रीज हो चुके थे। लेकिन साथ ही साथ वो ये देखकर काफ़ी हैरान थे कि इस ओल्ड मैन के बातों से ही उन लोगों ने ब्रेक थ्रू कर लिया। फिर किंग सो आगे जाकर उससे पूछ रही थी कि आखिरकार तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रही हो। तब इस पर किंग युआन ने उसे बताया था कि असल में वो उन 12 डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल है और उसका नाम किंग युआन है। तो अब आ गई इस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उन्हें स्कियर्ड आर्टिफैक्ट को देखते हैं, जो कि चैंग सेट के उस बड़े से टावर के ऊपर था। साथ ही साथ वो सभी आर्टिफैक्ट मिलकर अपनी ऑरा को रिलीज करते हैं, जो देखकर वहां पर जो मॉन्क्स और मामूली लोग थे वो अब एंसेस्टर जियांग को ग्रेट मॉन्क को मानने स्टार्ट कर देते हैं। जबकि इसी के दौरान हम हुजू को देखते हैं, जो कि एंसेस्टर जियांग को कहने लगता है कि ग्रैंड मॉन्क आपने इस स्केल आर्टिफैक्ट के पावर को पजेस कर लिया है। इसके पावर को पजेस करने के बाद अब आसानी के साथ इस वर्ल्ड में जितनी भी सारी नेगेटिव एनर्जी और बुराइयां हैं उन्हें हटा सकते हो। लेकिन इस बात को इग्नोर करते हुए एंसेस्टर जियांग उन बाकी सारे लोगों के नज़दीक जाता है, जो कि एंसेस्टर जियांग को अब किसी देवता यानी कि गॉड की तरह पूछ रहे थे। उनमें से एक लड़की कहने लगती है कि ग्रैंड मॉन्क ने हमारे इस अर्थ के ऊपर अवतार लिया है, अब लगता है कि हम लोग बच जाएंगे। और इसी के साथ ही वो सारे के सारे लोग एंसेस्टर जियांग को ग्रैंड मॉन्क मानने के साथ उनके आगे झुक रहे थे। उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि ये एंसेस्टर जियांग है जिसने कि ग्रेट डिमलिंग को भी हराया है, और इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर आकर हमारे चंग सेट को भी बचा सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ फिलहाल हम एंसेस्टर जियांग को देखते हैं, जो कि उन सभी की बातों को इग्नोर करते हुए सबसे पहले अपने उन आर्टिफैक्ट को अपने पास बुलाता है, जो कि आते ही एंसेस्टर जियांग के हाथ में एक छोटे से फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद एंसेस्टर जियांग उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस टावर के ऊपर जो इसके डिवाइन आर्टिफैक्ट था उसे भी अपने कंट्रोल में लेता है। एंसेस्टर जियांग के पास वो आर्टिफैक्ट आते ही वो एक गोल्डन कलर की एनर्जी को निकालता है, जिसके बाद कुछ ही देर में वहाँ गोल्डन लाइट शांत हो जाता है और एंसेस्टर जियांग के हाथ में एक अजीब तरह का ही ऑब्जेक्ट आ गया था, जो देखकर सभी हैरान थे। लेकिन तभी होजू बताता है कि ये ऑब्जेक्ट उनके इस सेट का एक कोर फाउंडेशन है और अब इसने आप ही ने ले लिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ग्रैंड मॉन्क आप हमारे चंग सेट को प्रोटेक्ट करें। अब वो सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक लोग देखते हैं कि वो टावर जो कि एक पगोड़ा था अब उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। उस कोर को निकालने के वजह से अब वो काफ़ी तेज़ी के साथ टूट रहा था और आसपास गिर रहा था। ये देखने के बाद बाकी सारे आम लोग काफ़ी डर जाते हैं, उन सभी में हरकरी मच जाता है। वो सभी डर के मारे वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसी के साथ हम वहाँ पर एक और मॉन्क को देखते हैं, जो कि ये देख कर अपने साथियों से कहने लगता है कि तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुम लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रैंड मॉन्क हमारे सामने है तो भला वो हमें कैसे कुछ होने दे सकता है। और बिल्कुल होता भी वैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर एंसेस्टर जियांग के डिसाइपल्स जल्दी से एक्टिवेट हो जाते हैं। वहाँ पर जो छोटे मोटे पत्थर उन आम लोगों के ऊपर गिर रहे थे वो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो पगोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से उसके टुकड़े काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बिखर रहे थे, जिसकी वजह से कुछ लोगों को नुकसान भी हो रहा था। और इसी की वजह से वो लोग काफ़ी डर के हमारे वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ हम एंसेस्टर जियांग को देखते हैं, जो कि अभी अभी मिले उस स्केयर डिवाइन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करता है। उस पावर का इस्तेमाल करते ही एंसेस्टर जियांग वहाँ पर जितने भी सारे पत्थरों के टुकड़े गिर रहे थे उन्हें एक ही झटके में फ्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर जियांग उस स्केयर आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए ही उन सारे के सारे टुकड़ों को अब दोबारा से रिवर्स कर देता है, यानी कि जो पगोड़ा अब धीरे धीरे गिर रहा था अब वो धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। जो देखकर उनमें से एक आदमी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि देखो ग्रेट मॉन्क ने एक मिरेकल किया, वो लोग हमें बचा रहे हैं। दूसरी तरफ हम एंसेस्टर जियांग को देखते हैं, क्योंकि एक ही झटके के साथ ही उठ पगोड़ा को पूरी तरह से ठीक कर देता है।
जो देखने के बाद जो लोग यहाँ से डर के मारे भाग रहे थे, अब ये देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो काफ़ी तेज़ी के साथ एंसेस्टर ज़ियांग के पास जाते हैं और इसी तरह से सभी लोग एंसेस्टर ज़ियांग के पास जाकर दोबारा से उनके आगे झुककर उन्हें पूजना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक इसी के दौरान एंसेस्टर ज़ियांग देखता है कि उसके हाथ में तो स्केट आर्टिफैक्ट है, वो अचानक ही एक्टिवेट हो गया। फिर वो देखते हैं कि वहाँ के लोग जो कि एंसेस्टर ज़ियांग को पूज रहे थे, उनके अंदर से वही गोल्डन कलर का एनर्जी निकल कर उस स्केट आर्टिफैक्ट के अंदर ही जाने लगा था। जो देखने के बाद वो एंसेस्टर ज़ियांग के डिसाइपल्स काफी हैरान हो जाते हैं, जबकि हम एंसेस्टर ज़ियांग को देखते हैं जिनके पीछे अचानक इस स्केट आर्टिफैक्ट के पावर की वजह से कुछ छोटे छोटे एनर्जी बोर्ड क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन बहुत ही जल्द अचानक ही एंसेस्टर ज़ियांग के अंदर से फिर से एक काफ़ी खतरनाक लेवल का गोल्डन लाइट निकलने लगता है। तब ये देखकर फैंसी कहने लगती है कि अब एंसेस्टर ज़ियांग के हाथों में इन सभी लोगों का विश्वास आ चुका है। इन सबके विश्वास की वजह से एंसेस्टर ज़ियांग के पावर्स इंक्रीज हो रहे हैं। जिसके बाद एंसेस्टर ज़ियांग दोबारा से अपने पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि काफ़ी आइकॉनिक लेवल का था। ये देख कर कहने लगता है कि मास्टर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यहीं पर ब्रेक थ्रू करने वाले हो। हे दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ एनिमी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे। जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें टीआरएन सेट के इमॉर्टल रिलीजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम किंग युआन को देखते हैं जो कि अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा था। तब ये देखने के बाद होशिन और उसके सारे के सारे साथी अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि किंग युआन जो कि एक इविल मास्टर का डिसाइपल है, वो उनके ऊपर अटैक करने वाला है। लेकिन यहाँ पर किंग युआन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। वो तो बहुत ही शांत तरीके से उन्हें कहने लगता है कि तुम लोगों के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं जिन्हों की तुम लोगों ने अपने अंदर ही दबा कर रखा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम लोग आगे कैसे बढ़ पाओगे। और इतने कहने के बाद किंग युआन अचानक उन चारों के ऊपर एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से वो अब चारों वहां से हिल नहीं पाते। जिसके बाद किंग युआन धीरे धीरे उन चारों की तरफ जाने लगता है। तब ये देखकर लियान अपनी बची कुछ ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक एनर्जी ब्लेड से अटैक करती है, लेकिन यहाँ पर उसका एनर्जी ब्लेड भी किंग युआन के ऊपर कुछ कर नहीं पाता। जिसके बाद अचानक ही किंग युआन उन्हें एक सफेद जगह पर टेलीपोर्ट करता है और उन्हें बताता है कि मैंने तुम लोगों के हार्ट को पहले ही क्लीन कर दिया है, तुम लोगों को अब ज़्यादा स्ट्रगल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, बस तुम लोगों को अपने दिल को आज़ाद करना होगा। तुम लोगों के पास जो भी इच्छाएं हैं तुम्हें उन्हें रोकना नहीं होगा और इस तरह से ही तुम लोग अपने आप को बचा पाओगे। लेकिन लियान उसे पूछती है कि आखिरकार तुमने हमारे साथ क्या किया। लेकिन इस पर अचानक किंग युआन कहने लगता है कि लव। जिस बात को सुनने के बाद तो लियान के पसीने छूट जाते हैं। असल में यहाँ पर किंग युआन उन चारों की कमजोरी को काफी अच्छी तरह से जान चुका था। वो लियान की कमजोरी को बताते हुए कहने लगता है कि तुम प्यार करना चाहती हो, लेकिन तुमने अपने दिल को रोक कर रखा है। अगर तुम किसी को प्यार करती हो तो तुम्हें खोल कर कह देना चाहिए, इसमें कोई गलत भी नहीं है। और मेरे हिसाब से तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि कई सालों तक कई सारे लोग अपने पार्टनर के बिना ही जीते हैं, लेकिन तुम्हें अपने पार्टनर को पाने का मौका मिला है, तो आखिरकार तुम अपने आप को रोक क्यों रही हो। लेकिन किंग युआन के बात को सुनने के बाद भी लियान काफी कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन तभी अचानक किंग युआन अब दोबारा उसे बताता है कि तुम्हें अपनी दिल की बातों को काफी अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसके अलावा तुम लोग सिर्फ टैलेंट सेट के मामूली डिसाइपल्स नहीं हो, बल्कि तुम लोग अपने आप में ही एक ताकतवर हो। और उसके बातों को सुनने के बाद अचानक ही किंग शू, लियान और वहाँ लड़की तीनों ही अपने वेपन को डाल देते हैं, जबकि यहाँ पर होशिन को उसकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था। होशिन अभी तक अपने ऊपर कंट्रोल किए हुए था। लेकिन तभी अचानक होशिन देखता है कि वो जगह अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है। वो लोग एक दूसरी जगह पर आ गई थी, जहाँ पर किंग शुआन उनके आगे हवा में फ्लाई कर रहा था। वह उन्हें कहने लगता है कि मेरे हिसाब से तुम लोगों के दिल की बातें सुनना चाहिए। तुम लोगों की इच्छाएं जो हैं तुम्हें उन्हें पाने की कोशिश करना चाहिए, और इस तरह से तुम लोग अपने आप को बचा पाओगे। अब उसकी बातों को सुनने के बाद वो तीनों ही लड़कियां पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाती हैं। जबकि वही दूसरी तरफ होशिन इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो एक ग्रेट मॉन्क था, जिसकी वजह से उसे अपने मन के ऊपर काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल करना आता था। और इसी वजह से वो किंग युआन की हरकतों को देखकर अंदर ही अंदर काफ़ी गुस्सा भी होता जा रहा था।
जबकि वही दूसरी तरफ हम देखते हैं एंसेस्टर जियांग को, जिन्होंने कि ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो एक काफ़ी आइकॉनिक लेवल के कल्टिवेटर लग रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक एंसेस्टर जियांग अपनी आंखें खोलते हुए कहने लगता है कि मैं अभी भी क्यों रिफाइनिंग रियल में ही अटका हुआ हूँ। और फिर इतना कहने के बाद एंसेस्टर जियांग उस स्केयर डिवाइन आर्टिफैक्ट को एक नज़र देखता है। उसे देखने के बाद एंसेस्टर जियांग अपने फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और फिर जल्दी से उस स्केयर डिवाइन आर्टिफैक्ट को उसके फॉर्मेशन वाले जगह में रख देता है। लेकिन इसी के दौरान अचानक ही वहाँ स्केयर्ड आर्टिफैक्ट उस जगह से हटकर एक दूसरे जगह के छोटे से फॉर्मेशन में अपनी जगह बना लेता है, जो देखने के बाद टोल्डीर काफी हैरान होकर कहने लगता है कि आखिरकार ये डिवाइन आर्टिफैक्ट ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन साथ ही फैंसी भी कहने लगती हैं कि ये डिवाइन आर्टिफैक्ट बाकी सारे इसके डिवाइन आर्टिफैक्ट से बहुत ही अलग है, ये तो इस फॉर्मेशन में फिट हो ही नहीं रहा। जिसके बाद वो डिवाइन आर्टिफैक्ट एंसेस्टर जियांग के नज़दीक आ जाता है। तभी हुजू मोंग उसे बताता है कि ग्रैंड मोंग असल में यह डिवाइन आर्टिफैक्ट लोगों की इच्छाओं को पूरा कर सकता है और इसी वजह से ये किसी एक जगह पर नहीं रहता। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी सारे लोग आए हुए हैं, आपके उनकी इच्छाओं को पूरा करना होगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि ये वीर काफ़ी गुस्सा हो जाए और इसके गुस्से का सामना करना आपके भी बस की बात नहीं होगा। लेकिन हुजू के बातों को सुनने के बाद ड्रैगन किंग थोड़ा गुस्साते हुए कहने लगता है कि बदटकली कही कि आखिरकार ये बात तुम किस हिसाब से कह रही हो, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो कि एंसेस्टर जियांग से विश मांग रहे हैं और इसके अलावा एक ही साथ इन सभी की विशेष को पूरा करना ये तो लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन साथ ही साथ भीड़ में से कई सारे लोग ड्रैगन किंग को डिवाइन बर्ड समझ के उसे पकड़ने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन ड्रैगन किंग उनके हाथों से बच जाता है। जिसके बाद हुजू कहने लगता है कि मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि मैं सिर्फ अपने मास्टर के ऑर्डर को ही पूरा कर रहा था, क्योंकि मास्टर भी इनके सभी विशेष को पूरा करके अपने कर्मा को करते थे और इसी वजह से मुझे लगा कि ये बात आपको बता देना चाहिए। लेकिन उसके बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर जियांग कहते हैं कि जो लोग अपने लिए कुछ चाहते तो हैं लेकिन वो हासिल नहीं कर सकते और इसी वजह से वो लोग गॉड्स और बुद्धा से मांगते हैं। लेकिन क्या तुम लोगों को लगता है कि गॉड्स और बुद्धा तुम लोगों का सर्वेंट हैं, जिन्हें जब तुम चाहो तब ऑर्डर देकर अपने विशेष को पूरा कर सकते हो? जबकि वही दूसरी तरफ हम भीड़ में से कई सारे लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक लड़की कहने लगती है कि ग्रैंड मॉन्ग प्लीज हम सभी की विशेष को पूरा कर दीजिए, हम लोग आपका एहसानमंद रहेंगे। लेकिन उनकी बातों को सुनकर एंसेस्टर जियांग को ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी एंसेस्टर जियांग उस स्केर्ड आर्टिफैक्ट को उनकी तरफ फेंक देता है, जो कि उन सभी की विशेष को पूरा कर सकते थे। और ये देखने के बाद सारे के सारे लोग इस बार काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी को लग रहा होता है कि अब उन सभी की इच्छाएं पूरी हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक एंसेस्टर जियांग उस इसके डिवाइन आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय करके उसके एनर्जी को उन सभी लोगों की तरफ फैला देता है। ये देखने के बाद हुइजू काफी हैरान होकर कहने लगता है कि अब इस तरह से स्केर्ड आर्टिफैक्ट को वापस नहीं ले सकती, लेकिन मिस्चू उसे बीच में बोलने से रोक देती है। जिसके बाद एंसेस्टर जियांग दोबारा से उन लोगों के पास जो स्केर्ड आर्टिफैक्ट की एनर्जी फैल रही थी उन सभी को वापस से अपने पास इकट्ठा कर लेता है और उस स्केयर डिवाइन आर्टिफैक्ट को अपने पास लाता है। लेकिन अब ये देखने के बाद वो सारे के सारे लोग जो कि एंसेस्टर जियांग को गॉड्स मानकर उन्हें पूज रहे थे, अब काफी गुस्सा हो जाते हैं। वो सभी गुस्सा हुए कहने लगते हैं कि हम सभी ने आपके आगे ग्रीट किया, आपको देवता मानकर आपकी पूजा की, लेकिन फिर भी तुम हमारे छोटे से विश को भी पूरा नहीं कर सकते। इतना कहने के साथ साथ वो सभी काफी गुस्सा होते हुए एंसेस्टर जियांग के तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। लेकिन इसी के दौरान हम ड्रैगन किंग को देखते हैं, जो कि ये देखने के बाद अपने फायर का इस्तेमाल करके उन सभी के चारों तरफ एक फायर का घेरा बना देता है, ताकि वो सभी आगे ना बढ़ सके। लेकिन ये देखने के बावजूद भी वो लोग जो कि गुस्से में एकदम पागल हो चुके थे, वो लोग इस फायर का भी परवाह नहीं कर रहे थे। वो लोग जलना पसंद करते थे लेकिन रुकना नहीं, और इसी की वजह से कई सारे लोग उस आग के आने की वजह से पूरी तरह से जलकर राख हो जाते हैं, वो भी एक ही झटके में। अब ये देखने के बाद तो ड्रैगन किंग के आंखें खुली की खुली रह जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये लोग अपनी इच्छाओं के लिए इतना पागल भी हो चुके हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ एंसेस्टर जियांग बहुत ही आसान तरीके से इस नज़ारे को देख रहे थे। ऐसा मानो कि जैसे कि इस चीज से एंसेस्टर जियांग को रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर अचानक एंसेस्टर जियांग उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को इस्तेमाल करते हुए
कुछ सोचने लग जाते हैं। यहाँ पर एंसेस्टर्स या उस डिवाइन आर्टिफैक्ट की वजह से पावर हासिल किया था उन्हें वापस रख लेता है और अचानक थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहने लगता है कि ओ तो ऐसी बात है। जिसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और हमें स्पिरिट विला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उन दोनों ही डिमोनिक चाइल्ड को देखते हैं जो कि इस चीज को देख रहे थे। उनमें से एक कहने लगता है कि ब्रदर जियांग इस चीज से तो तुम भी बच नहीं सकते। तभी हम डार्क लॉर्ड शोइंग को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि हाँ लोग अगर तुम्हारा पूजा करते हैं तो तुम्हें उनकी विशेष को पूरा ही करना होगा क्योंकि वो लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर वही तुम्हारे ऊपर गुस्सा होने लग जाए तब यहाँ पर जियांग जैसा पावरफुल कल्टीवेटर भी इस चीज से बच नहीं सकता। लेकिन इस बात को सुनने के बाद टीमन लिंगो कहने लगता है तो क्यों ना हम लोग अपने ओल्ड ट्रिक का इस्तेमाल करें, हम लोग टियान सेट को डिस्ट्रॉय करके जियांग को भी मार दे। लेकिन इस पर सोइंग कहने लगता है कि नहीं है, ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इतना कहने के बाद वो कुछ देर के लिए रुकता है और आगे बढ़ते हुए उसे लेके पानी के अंदर ही चलने लगता है और फिर कहने लगता है कि अब हमें पता चल चुका है कि टियान सेट के डिसाइपल्स के हार्ट के अंदर डिमोनिक पावर्स है, यानी कि उनके अंदर भी इच्छाएं हैं। तो क्यों ना हम लोग इस चीज का और अच्छे से मजा लें। और देखते देखते अचानक शोइंग अपने रूप को बदल लेता है और वहाँ यहाँ डायरेक्टली मास्टर जू बन जाता है। और दोस्तों स्विंग की बातों से हमें पता चलता है कि असल में यहाँ पर स्विंग एंसेस्टर जियांग के डिसाइपल्स का इस्तेमाल करके ही एंसेस्टर जियांग को हराना चाहता था और उन्हीं के डिसाइपल को इस्तेमाल करके उसे फाइट करवाना चाहता था। और दोस्तों इसी के साथ ये शानदार और धमाकेदार एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। लेकिन अगर आपको ये एपिसोड इतना ही अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन कर सकूं।